शाम के दिन, ऐसे तो रोज ही चलता है। पर रविवार को विशेष होता है, तो जो आ सके भाई बहन उनको आना चाहिए। ओम ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं विघ्नशमन ओम व्याधि शमन ओम क्लीं 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 नाम मंत्र तव प्रण संद्रोहम् सतत अमृत बरसाए चैत्र पुरुष जग जाए मिटे विषमता तन की मन की अनुभव की चिंतन की पल पल पग पग मिले सफलता तन्मयता चेतन की नाम मंत्र तव भय हर विषय हर सांख्य सिंधु गहराए चैत्र पुरुष जग जाए आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है तुम्हारे मंत्र पठाया आत्मा अचल अरुझ शिव शाश्वत नश्वर है यम पाया आत्मा आत्मा के द्वारा आत्मा में लय पाए चैत्र पुरुष जग जाए तुम निरुपद्रव हम निरुपद्रव तुम हम सब है आत्मा तब जागृत आत्मा से हम सब बन जाए परमात्मा ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रं अंतर मद भूल जाए चैत्र पुरुष जग जाए देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में जब जाए चैत्र पुरुष जग जाए चैत्र पुरुष जग जाए। परम श्रद्धेय परमानंद गजल सम्राट प्रभु महावीर को शरणा परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सब भक्ति वंदना अंतः विराजित साध्वी श्री जी उपस्थित श्रवण पाठकों धर्म के मुख्य तीन बिंदु पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पहला बिंदु क्या है? धर्म की पहली परिभाषा बताओ भाई बहनों। हम काफी लंबे समय से इस पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, वो धर्म की परिभाषा हो गई, लेकिन कौन से तीन तत्व हैं? कौन सा
हमारा उत्कृष्ट मंगल होता है। हम किस धर्म को अपनाएं? अगर अहिंसा संयम महत्वपूर्ण है, तो हम अहिंसा धर्म की चर्चा कर रहे थे। भगवान महावीर ने बताया हिंसा के बिना परिणतता। 3 प्रकार की हिंसा का व्यक्त है। हम हिंसा को जानेंगे तो हम अहिंसा को भी जान पाएंगे। तो 3 प्रकार की हिंसा कौन सी है? आपने परम पूज्य आचार्य श्री महास्वामी को सुना होगा प्रवचन। अपराध हृदय कानून हृदय की चर्चा करते हैं तो 3 हिंसा के बिंदु सामने आते हैं। वैसे तो 2 प्रकार की हिंसा हो सकती है, लेकिन मुख्यतः मनुष्य इन 3 कारणों से हिंसा में प्रवृत्त होता है। हमारे बहनों को कुछ बताता है। संकल्प जा, आरंभ जा और प्रतिरोध जा। इन 3 कारणों से हिंसा की उत्पत्ति होती है। इसलिए कहा गया आरंभ जा, अर्थात जो हिंसा आरंभ जनित है, आरंभ से उत्पन्न हुई है। दूसरी संकल्प जा, जो संकल्प से उत्पन्न हुई है। तो आपने सुना होगा, पता होगा आप लोगों को। सबसे बड़ा वाले जो हिंसा है, इस पर चर्चा करना चाहूंगी। प्रतिरोध जा, प्रतिरोध करना, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने प्राणों को बचाने के लिए जो हम दूर से प्राणों की हिंसा करते हैं वो होती है प्रतिरोध जा। आज 15 अगस्त है और आज के दिन कितने सैनिकों को जो शहीद हो चुके हैं उनको याद किया जाता है, उनके बलिदान का स्मरण किया जाता है। ये स्मरण किसका था? किसका हो रहा है? जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर के इस देश की रक्षा की, इस राष्ट्र की रक्षा की। तो ये कौन से इंसान थे? जो सैनिक होते हैं वे अपने प्राणों को इस बारी लगाते नहीं हैं, लेकिन उन्हें ऐसा प्रशिक्षण मिलता है कि वे सामने शत्रु है, शत्रु सेना है, उनकी हिंसा करे, उन्हें मारे। शत्रु को नहीं मारेंगे तो खुद की रक्षा कैसे होगी? लेकिन इस हिंसा से हर कोई तो बच नहीं सकता। आप चल रहे हैं, सामने से कोई गाय की जाट आ जाए और वो आपकी ओर से उठाए तो आप क्या करोगे? लाठी लेकर उसको मारने का प्रयास करते हैं। है तो हिंसा से आगे ठीक है कि आपको अपने प्राणों की रक्षा करनी है, इसलिए आप अपना उसे डंडी लेकर के आप मारने का प्रयास करते हैं, दिखाते भी नहीं, लेकिन वो हिंसा तो हिंसा में होती है। हर कोई तो सुदर्शन से डर नहीं हो सकता कि सामने इतना बड़ा विकराल भूत भी आ जाए तो वे कैसे खड़े हैं। लेकिन कुछ शावक ऐसे भी होते हैं कि भाई जितने उनको जीव आ जाए हम अपने हाथों से उन जीवों की हिंसा नहीं करेंगे। वो कब होगा? जब मिट्टी में सब भूरे से गैरव नर्जन ये शक्ति आपके जीवन में, आपके अंतर आत्मा में पहुंच जाएगी और आपका जीवन उसके अनुरूप हो जाएगा। आप परम व्यक्ति न होंगे तो भले कितने भी जीव क्यों न आए, कितने विकराल रूप भी क्यों न आपके सामने आ जाए, आप उनसे मिश्रित नहीं होंगे। आप लोगों ने साधु जी के मुख से सुना होगा कि उनके सिराने पर सांप आ गया था और सांप अपने आप में ऐसा प्राणी है जिससे हर व्यक्ति डरता है। सफेद भी कहना हो उसको भी सांप के डर का भय रहता है, क्योंकि उसका विष प्राणों को भाग कर लेता है।
लेकिन साधु हर साधु में नहीं सकते कि हमको डर लगता है, हमारे महाराज को बहुत साधु है तो आपको डर नहीं लगा, तो ऐसे बहुत सारे साहब होते हैं। तो हम कम से कम इतना संकल्प करें, हम हमारा बचाव नहीं करना है, लेकिन अपने बचाव के लिए दूसरों को हिंसा मत करें। आगमन में कितना भी आता है, सात बेटी और सात बेटे बन के पाला। सात बिंदु ऐसे हैं जिनका सेवन करने से आपके पास आता बेटियां का बंधन होता है, अर्थात भविष्य में या किसी भव में आपको भी बसाता मिलती है, वेदना मिलती है, रोग मिलता है, दुख मिलता है। उसमें पहला कारण है प्राण भूत जीव और सत्व को अपनी असत प्रवृत्ति से दूर देना। हम किसी को दुख देते हैं तो हमें भी दुख मिलता है। दूसरा तत्व प्राण भूत जीव तत्व को तो शरीर को हानि पहुंचाने वाला श्लोक पैदा करना। किसी को कोई शारीरिक कष्ट हो, जैसा आप श्लोक उत्पन्न कर रहे हैं, उनको बुलाते हैं, उनको लाकर से प्रहार करते हैं, परिकापित करते हैं, तो भी आपके साथ देने का बंधन होता है। वर्तमान जीवन में आपने अपने रक्षा के लिए उसको लाठी से मार दिया, लेकिन निश्चित माने भविष्य में वो भी करो, आपके कितने बुरी आ सकते हैं। तो हम अपनी रक्षा कैसे करें? सामने घर की क्या कारण है या कोई विद्या पानी मारा है, तो अपनी रक्षा कैसे करें? रक्षा की बहुत उपाय है। हम आध्यात्मिक चिकित्सा का प्रयोग कर सकते हैं। नमस्कार महामंत्र का जब अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, और आपने शायद घटना सुनी होगी स्वामी जी के वक्त की, दो शेर कौन से सागर के सामने आए थे, पता है किसी को? जानकारी है? ठीक है, सागर के सामने नहीं आए थे, संतों के सामने आए थे। तो आपने जब का प्रयोग किया, स्वामी जी का नाम लिया, और वे शेर इतने विकराल थे। शेर एक ऐसी प्राणी हो जाती है जिनको भूख लगे और वे भूख से आक्रांत हो, तो वही कितना भी बड़े से बड़ा पानी पाना हो, वो उसके खाने में टक्कर हो जाते हैं और इतने भूखा होते हैं, इतनी बुरी तरह से मनुष्य को भूषण कर देते हैं। लेकिन उनकी विशेषता है, शेर को यदि एक बार पेट भर गया तो दूर से घर में जितना भी पानी उसके पास में खाना आ जाए, उसका स्पर्श भी खाना करे, वो उसे खाता नहीं है, मारता नहीं है। लेकिन उसका पेट भर गया है तो भूखा तो अपने शिकार करेगा, करता है, लेकिन अपना पेट तृप्त होने के बाद, भरने के बाद वो वापस हिंसा नहीं करता, वापस खाने के लिए उत्सुक नहीं होता। लेकिन हमारे मनुष्य प्राणी जाति सुबह का पेट भरा, पेट लेकिन खा लिया, लेकिन सामने यदि गलों को पकड़ आ गए तो फिर से हमारे जीव भीतर से मांग कर लेती है। ऐसे जितने जितने प्राणी होते हैं, प्राय जितने भी पशु हैं, वे एक बार अपना पेट भरने का वापिस नहीं खाते। कुछ इसमें अपवाद है, तो मैं बताया कि आपको कि हम प्रतिरोध या हिंसा से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक हमारे पास में नहीं है तो हम उसकी बात छोड़ दें। दूर से हिंसा होती है, आरंभ करेंगे। गृहस्थ लोग व्यापार करते हैं, किसी किस्म की हिंसा करनी पड़ती है। अब आपको नासिक में जाना है तो भरती व्यक्ति की तरह जा नहीं सकता, पैदल चले तो भी देर से चल नहीं सकता, चलते नहीं है, तो आपको वाहन का प्रयोग करना पड़ता है।
और उस वाहन के प्रयोग के द्वारा कितने कितने जीवों की हिंसा होती है। पृथ्वी गाय, अब गाय, पानी की जो हिंसा, इतनी वायु होती है, कितने कीड़े मकोड़े होते हैं, कितनी बार तो गाड़ी में सांप भी आ जाते हैं, तो कितने कितने जीवों की हिंसा होती है पेंशन के लिए। लेकिन फिर भी आप उनसे कुछ हद तक बच सकते हैं, लेकिन अपनी सीमा कर लें। इसलिए जो थोड़ा नियम स्वीकार करते हैं, वे क्या करते हैं कि हम कम से कम दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम में कितने कितने किलोमीटर से अधिक हम नहीं जाएंगे। दिन भर जब घूमते नहीं है, मान लो आज आपने टूर की है, कल टूर नहीं है आपकी, तो आप इस प्रकार संकल्प करके, त्याग करके अपने आप को हिंसा से बचा सकते हैं। फिर भी जो बंधुए हैं, उनकी कुछ हिंसा होती है, घर में खाना बनाना पड़ता है और बिना खाना खाए पेट भी नहीं करता, जीवन भी नहीं करता, तो वो भी अपनी हिंसा करना पड़ती है। लेकिन भगवान ने कहा कि कम से कम संकल्प या हिंसा से बचे, आरंभ या हिंसा और प्रतिरोध या हिंसा से वापस सकते हैं कि आप नहीं बच पाए, तो कम से कम संकल्प जनित हिंसा से बचने का प्रयास करें। वो कौन सी हिंसा होती है? संकल्प पूर्वक किसी प्राणी को नहीं मारना। यदि आप संकल्प करें कि मैं अपने हाथों से किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूंगी, जैसे घर में चूहे आ गए और चूहों को मारने के लिए आप कोई दवाई का प्रयोग करते हैं जिससे चूहे का प्राण हो जाए, वो आपके संकट हिंसा है। शायद हमारे प्रभाव ऐसा नहीं करते होंगे। फिर भी संसार में कितने लोग ऐसे हैं जिनको दूसरों को मारने में खुशी होती है। हम देखते हैं बहुत बार रास्ते में कोई कुत्ते की चाट में या कोई गाय की चाट में, कुत्ता छोटा होता है, जैसे पपी होता है, तो उसको बार बार कितने पकड़ के उसको ना घुमाना और उससे मस्ती करना, वैसे ऐसे लोग भी होते हैं। और गायों को इतनी जोर से प्रहार करते हैं उनके ऊपर, जिससे उनको खुशी होती है, क्योंकि गाय कुछ कर नहीं सकते, हर गाय का सिंह होता नहीं है, जिसका सिंह होता है किसको डर लगे, सिंह नहीं होता तो उसका डर लगता नहीं, तो जीव दूसरों को दुख देने में खुशी का अनुभव करता है। लेकिन ये अज्ञानी मनुष्य इससे परिचित नहीं है कि दुख का परिणाम उनको भी भोगना पड़ेगा। वर्तमान में किसी को दुख दे रहे हैं, निश्चित ही उसका फल आपको भी मिलेगा, क्योंकि भगवान ने कहा है कि कर्मों को भोगते बिना, कर्मों को भोगे बिना व्यक्ति उनसे मुक्त नहीं हो सकता। या तो उनको अपने दो तरह के कर्म होते हैं। एक कर्म ऐसे होते हैं जो हमें शांत भाव से बांधते हैं, कर्म तो हमें करने पड़ते हैं, क्रिया करते तो कर्म बनते हैं, लेकिन उन कर्मों का बंधन इतना प्रगाढ़ नहीं होता। हल्के भाव से प्रवृत्ति की जिससे कर्म बने, तो वो कर्म आपके प्रदेश में भी भुगते जाएंगे। अर्थात जब कर्म का टाइम पूरा हुआ और धीरे धीरे खत्म हो गया। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका विभाग होता है, टाइम पीरियड पूरा हुआ वो कर्म अपना कर देंगे। तो भगवान ने कहा कि हम शिव प्रकृति के द्वारा, धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा इन हिंसा के जो कर्म हमारे बनते हैं इनसे हम कर सकते हैं। तो हम ये संकल्प करें कि हम संकल्प में हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे। बहुत बार बड़े देखते हैं हमारी अजानकारी के कारण कितने कितने लोगों की हिंसा होती है। पानी का बटन खुला रह गया, कितने मच्छर, कितनी चिपकलियां उसमें मर जाती हैं। मछली का टीका खुला रह गया, कितने लोगों की हिंसा हो गई। और तो और की सफाई नहीं करे तो प्राय इस मामले में देखते हैं कि मछलियां काल से बुरी से होती हैं। क्यों? एक काल का उतना सा अंश अनंत अनंत आत्मा उसमें होती है और उन सब आत्माओं की हिंसा आपके द्वारा होती है। जितनी बार भी आप उस घड़े को स्पर्श करेंगे, पानी निकालेंगे, उतनी बार उन जीवों को कष्ट होगा, वेदना होगी। तो हम बाएं क्या करते हैं, अब काल को आकर उसको काल के ऊपर डर उसको अपोज करते हैं।
हमारे भीतर जैसे हमारा अपना का शरीर है, इसके भी हम पत्थर जैसे पूरा पत्थर कितनी वेदना होती है, चमड़ी में पेन होना शुरू हो जाता है। हम उन्हीं प्राणियों को इस प्रकार घिसते हैं तो उनको कितनी वेदना होगी। हम तो दूसरे ही प्राणी हैं, वो तो इतने सुस्त प्राणी हैं, हम ही वेदना होती है, उनको कितनी वेदना होती होगी। तो हम ये चिंतन करें पहली बात तो कि घर में गाय आएगी नहीं। आप लोग गृहस्थी हैं, आपके पास बहुत साधन है, आप तो प्रयास करें। जैसे हमारे संजू क्या करता है, 2 दिन मर्दी रखता है, काटते रखता है, मतलब एक्स्ट्रा होगी उसके बाद में 8 दिन मर्दी भरी तो कल उसको काट के पानी में दूसरी मट्टी में डाल दिया ताकि पूरे 1 दिन वो मट्टी सूखी रहे। अब 24 घंटे जिस मट्टी में पानी होगा और साथ साथ धूप भी लगेगी तो संभावना है कि इसमें काई तो आएगी नहीं। उस काई को उत्पत्ति किसने की काई की उत्पत्ति, वो काई आपके भी प्रमाण से उत्पन्न हुई है। तो उसकी उत्पत्ति का वो शास्त्र लगा, उसकी हिंसा का वो शास्त्र लगा। अब दूसरी बात, जब तक वो काई है तब तक उसका प्रयोग करेंगे, मट्टी का स्पर्श करेंगे, पानी लगाने के बाद उसको धोएंगे, तो बार बार उन जीवों को ग्रामना होती रहेगी और आपको हिंसा का दोष लगता रहेगा। तो हमारी लोगों इसको ध्यान दें कि हम किस हिंसा से बच सकते हैं। खाना बनाना आपकी मजबूरी है, वो तो आपको करना पड़ना है, कि अनावश्यक हिंसा का वक्त हम अपने सिर पर क्यों मानते हैं। घर में हम देखते हैं बहुत बार कुछ बर्तनों की आदत होती है कि बर्तन बार बार कौन धोएगा, सारे बर्तन इकट्ठे करते हैं लास्ट में रात को, या फिर रात की बर्तन धोए रहते हैं और कल सुबह उसको वॉश करते हैं। रात भर पानी के अंदर बर्तन में पानी भी रहता है, क्योंकि कैसे लोग 8 बजे तो पानी में रहता है बर्तनों के अंदर, तो उस बर्तन के अंदर कितना भी जम जाते हैं तो कितने जीवनों और समर्थन प्राणी को उत्पन्न हो जाता है। उस उत्पत्ति का दोष भी आपको लगा। भगवान ने कहा जन्म दुखम जरा दुखम रोगान मरणान अहु दुखो संसारो जब प्रतीसन जंत हो। जन्म के दुख है, मरण के दुख है, ये संसार का दुख नहीं है। यदि आपकी वजह से किसी की उत्पत्ति हो रही, किसी का जन्म हो रहा है, तो आप उसको कुछ न बनाइए कि हमने उसको जन्म दिया है, उसको पैदा किया है, वो भी दुख नहीं है। क्योंकि भगवान ने कहा कि जन्म होता है तब अत्यंत वेदना होती है और मृत्यु होती है तब भी अनंत अनंत दुख की अनुभूति होती है। एक शरीर के अंदर जब आत्मा प्रवेश करती है, उस आत्मा को कितनी भयंकर वेदना होती है। शाम के ऐसे तो रोज ही चलता है, रविवार को विशेष होता है तो जो आ सके भाई बहन उनको आना चाहिए। जब मंगलम अनंता मंगलम राम मंगलम साधु मंगलम चेतानि लघुत्तमा अनंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साधु लघुत्तमा विपन्नतो नमो लघुत्तम। ध्यान करना चाहिए व्यक्ति को, आयुष्य का प्रत्याख्यान करना चाहिए। उसके बाद शास्त्रकार ने कहा कि हमें चंचलता का प्रत्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि जब तक चंचलता है तब तक व्यक्ति अपने भीतर नहीं पहुंच पाता है। इंद्रियों की चंचलता, मन की चंचलता, वाणी की चंचलता, शरीर की चंचलता, चंचल व्यक्ति कभी भी एक जगह स्थिर नहीं हो सकता। मन हमारा ऐसे ही चंचल, और फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको स्थिर करने के उपाय करने की बजाय उसको और चंचल बनाने में हम क्या कर रहे हैं, ऐसी वस्तुओं का, पदार्थों का उपयोग करते हैं
जिससे कि हमारा मन शांत होने की बजाय और ज्यादा चंचल हो जाता है। और खुद चंचल, एक तो खुद नींद हासिल करने चल गया तो कड़वाहट घटेगी या बढ़ेगी? तो ऐसे ही मन को चंचल कहा गया है। और ऊपर से हम इस चंचलता को उद्दीप्त करने वाले कितने कितने पदार्थों को काम में लेते हैं। प्रसंग आता है हमारे एक बंदर, जिस बंदर को हम क्या कहते हैं, चंचलता का प्रतीक मानते हैं। कोई भी बच्चा चंचल होता है तो हम हमारी भाषा में क्या कहते हैं, तो बड़े बनाए बांधे, उसको बंदर से हम उम्मीद करते हैं कोई चंचल बच्चा होता है। तो क्यों? क्योंकि बंदर कभी स्थिर नहीं रहता, और अगर बंदर स्थिर बैठता भी है तो कहा जाता है कि जब वो भी काफी ये भी बंदर की चंचलता है, यानी वो भी नाटक करता है स्थिर होने का, बंदर चंचल नहीं रह सकता। अब वो बंदर मूल चंचल कूद फांद नहीं कर रहा था, और उसको संयोग से क्या होगा, आजकल हमारे भाई लोग इतना पीते हैं, कोई बोतल खाली छोड़ दी होगी पीते पीते, वो बंदर के हाथ में क्या आ गई, शराब की बोतल। अब बंदर को तो पता नहीं इसमें क्या है, उसने सोचा कोई अच्छी चीज है, उसने क्या किया, पी लिया। फिर क्या हुआ, वो पेड़ पर चढ़ा, उसको पीने से थोड़ा सा वो और मदोन्मत्त हो गया, और फिर पेड़ पर कहीं से अचानक बिच्छू आ गया, और उस बिच्छू ने क्या कर दिया, उस बंदर को डंक मार दिया। और फिर तीसरा क्या हुआ, वहां उस पेड़ पर कोई ऐसे ही कोई भूत प्रेत का निवास होगा, और वो भूत इस बंदर में घुस गया। अब भगवान ही मान दिया वो बंदर ज्यादा चंचल होगा या क्या होगा। एक तो राम जी के घर का मूल चंचल, दूसरा उसने शराब पी लिया, फिर बिच्छू काट लिया, भूत बढ़ गया। मददृश्य शिलापानम तथ्यवस्तिक संशय तथ्यापि भूत संचारो योवा होवा भविष्यति। फिर तो भगवान ही मालिक उस बंदर से कौन पाला करे। तो यही हालत हमारे मन की है। एक तो वो बेचारा वैसे ही हम मन चंचल, और फिर ऐसे पदार्थ का प्रयोग करते हैं हम खान पान में कि वो हमारी चंचलता हो जाता है। सात्विक भोजन अगर बनाने हैं तो कहते हम कभी घरों में जाते हैं, ऐसे लगता है सब्जी तो अंदर कम है, ऊपर तेल गिर रहा, तो क्या करें महाराज, कहेंगे कि तुम्हें तो बनाने ही नहीं आता है, ऊपर तेल नहीं दिखता है तो खाना नहीं खाता। चंचलता बढ़ाने वाला आहार नहीं करते हैं, वस्त्र वैसे पहनते हैं जो हमारी चंचलता को बढ़ाते हैं। आजकल गरीबों का पहनावा देख रहे हैं तो पता नहीं चलता, अगर तो कुछ उठ पटा ऐसा पहनावा होता है हमारी लड़कियों का, कन्याओं का, बहनों का, पता नहीं चलता है वो क्या है। वो चंचलता को बढ़ाने वाला है, और फिर हाथ में मोबाइल आ जाए तो बंदर वाली बात हो जाएगी। पहले से मन चंचल, और ऊपर से ऐसा खान पान, फिर ऐसा पहनावा, फिर ऐसा सर्कल आसपास रहने वाला, और फिर ऐसे हाथ में मोबाइल। भगवान ही मालिक है। ऐसे माहौल में अगर मन शांत रहे तो लोग आते हैं कि महाराज बहुत मन अशांत रहता है, अशांत रहता है तो कारण कौन है, हम ही तो है। आप उसको अशांत रख रहे हो, शांति का आप उसको कभी भी बेचारे को स्वाद लेने नहीं दे रहे हो। शास्त्र में कहा जाता है मन अपने आप में कुछ नहीं है, उस मन को तो चलाने वाला कोई व्यक्ति भीतर बैठा है, और हम दो चीज पर बन रहे हैं।
ये नालियां हैं, कहते हैं हम ऐसे इस कल्पना से या ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं, ये नालियां आप साफ करते हैं, लेकिन अगले दिन वापिस क्या हो जाती है, गंदगी से भर जाती है। तो ये नालियां गंदी नहीं है, नाली को तो गंदी बनाने वाला स्रोत कहीं और से आ रहा है। तो स्रोत जब तक आप साफ नहीं करोगे, बेचारे नालियों का क्या दोष। पर हम क्या करते हैं, हम जो ऊपर बैठा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जो मध्यस्थ है उस पर सारा दोष है। वो मध्यस्थ व्यक्ति तो क्या करेगा, नौकर व्यक्ति तो जैसा मालिक का आदेश होगा उसको तो वैसा ही करना होगा। आपके घर में कोई नौकर है या आपका कोई रखा हुआ सेवक है, मालिक का जैसे आदेश होगा कि कोई आए तो घर खोलेगा तो वो घर खोलेगा। मालिक का आदेश होगा कि भाई अभी इनको आने मत देना तो वो नहीं आने देगा। तो बेचारा हम क्या करते हैं, मालिक का तो हमें बताने ज्ञान नहीं है और हम दोस्त किसको देते हैं, उस मध्यस्थ व्यक्ति को, मध्यस्थ व्यक्ति को कि देखो इसने जगह नहीं दी, इसने हमको आने नहीं दिया, इसने हमको पूछा नहीं। वो जो बेचारा किसी के अंदर में है, वैसे ही हमारा मन किसी के अंदर में है। हमारी समस्या सारी कहाँ है, हम उस मन को पकड़ करके रखे हैं, लेकिन मन को जो चलाने वाला है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि वो कहाँ बैठा है। अगर वो पकड़ में आ गया तो हमारी चंचलता है वो दूर हो जाएगी। और ये मन उस ऊपर बैठे वाले व्यक्ति के कारण जो भीतर बैठा है उसके कारण इतना चंचल हो जाता है कि वो इधर उधर भागता रहता है। मन को मुट्ठी में रखना बहुत मुश्किल है। अगर शास्त्र में कहा गया एक मन को जीत लोगे तो क्या होगा, पूरा संसार जीत लोगे। एक मन को जीतना है, क्योंकि मन को ही वश में नहीं है तो फिर क्या करोगे। एक व्यक्ति ने आराधना की, देव की आराधना से देव प्रसन्न हुआ, पूछा क्या चाहते हो, बोले क्या करूं, मेरा एक परिवार है जो मेरे वश में नहीं है। अच्छा, परिवार वश में नहीं है, और परिवार तो कितना लंबा चौड़ा होता है, तो जब परिवार वश में नहीं है, तुम्हारे अपने जो बेटे को है पुत्रियां वो तो वश में है, लेकिन वो भी वश में नहीं है। जो तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारे वश में है कि वो भी मेरे वश में नहीं है, वो तो मुझे वश में करने पड़े, वो भी मेरे वश में नहीं है। तो तुम्हारा मन तुम्हारे वश में है क्या, तो कहते वो तो मेरे वश में नहीं है। तो फिर तुम्हारा मन वश में नहीं है, तुम परिवार को वश में करना चाहते हो, ऐसा कैसे होगा। पहले तुम ये वरदान मांगो कि मेरा मन मेरे वश में हो जाए, तेरा मन तेरे वश में हो गया तो फिर तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे वश में हो जाएगी, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां और तुम्हारा परिवार भी वश में हो सकेगा। लेकिन किसी मन को वश में करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम इसको वश में करना चाहते हैं, इतने लंबे उछाल कर देता है। मन के न तो आंखें होती है, न पैर होता है, फिर भी भटकता रहता है। अगर हमारे कोई को प्रश्न पूछ लिया जाए, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पैरों के भी चलती रहती है, भटकती रहती है, तो कौन है वो? मन। आकाशी कुर्सी में भी कहा है,
जीतना संसार है साचो ओ आग करो बोले भक्ति में मन ना करो लोकरी आत्मा ने तोड़े भक्ति में मन ना करो। लंबी उड़ान बड़े पंछी में पाप हो पंख नहीं है इसके, लेकिन वो इतने लंबी उड़ान भरता है पता नहीं क्या क्या कल्पना करता है ये व्यक्ति, इतने लंबे लंबे कल्पनाएं करता है, लेकिन क्या मन की कल्पनाएं कभी फलित होती है? एक व्यक्ति रात में सोया हुआ था, नींद में उनको सपना आया कि कोई ग्राहक दुकान पर आया, उसको मैंने कपड़ा फाड़ के दिया, मेरी इतनी कमाई हो गई, उस कमाई से मैंने क्या किया, गाय खरीदी, गाय का दूध हुआ, दूध से मक्खन निकला, घी होने लगा, मैं घी बेचने लगा, इतना सारा मेरे रुपया हो गया, मकान हो गया, वो हो गया, वो हो गया। और फिर एक दिन भूल से दरवाजा खुला रह गया, गाय घुस गई अंदर, मैंने डंडा लेकर इसके पीछे दौड़ा, दौड़ते क्या किया, गिर गया, और इस चक्कर में वो क्या किया, खुद पलट से गिर गया और देखा ये तो सपना था, मैंने कपड़ा क्या फाड़ा, देखा टोकरी नहीं हुई धोती थी उसको ही फाड़ दिया और क्या हो देगा। तो ये जो कल्पना में व्यक्ति क्या क्या सोचता है वो कभी सपना फलित नहीं होता है। तो मन की चंचलता का ध्यान करना, जिस दिन आपका मन एकाग्र हो जाएगा आपकी आधी समस्याएं कम हो जाएगी, आधी समस्याएं कम हो जाएगी, तो व्यक्ति स्थिर होता है, एकाग्र होता है, मन की, वाणी की और शरीर की चंचलता को छोड़ता है, तब जाकर इसको क्या होता है, लक्ष्य मिलता है। अभी तो शारीरिक भक्त क्या छोड़ रहा है, अपनी पत्नियों को छोड़ रहा है, क्यों? क्योंकि उसको वैराग्य हो गया, तो वो अपनी एक एक पत्नी को छोड़ रहा है। सुभद्रा ने धन जी को कहा कि आपकी बात बहुत ठीक है, करना बहुत सोना है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। आचार्य श्री तुलसी ने भी कहा था कि सोनी पाटा ऊपर बैठ करनी दुख सपसी मुनि बोल तपसी। तो यही आचार्य श्री तुलसी इसमें कहते हैं कि बड़ो सरल तुझ गलत ऊपर होशियार इसको बसन, दूसरों के ऊपर हम आसानी से बस सकते हैं, लेकिन खुद के जीवन में बीतता है तब पता चलता है। अब इधर क्या हुआ, शाली बच्चे की बहन सुभद्रा को पता चला कि मेरा भाई दीक्षा के लिए तैयार हो गया और वह अब क्या हो रहा है, कर रहा है, एक एक पत्नी को छोड़ रहा है और इकलौता भाई हो। और दुनिया में कहते हैं भाई बहन का प्यार भी, आजकल तो पता नहीं युग बदल गया, भाई बहन आपस में ऐसे भी परिवार की बात ही नहीं करते हैं, बहनों को घर भी नहीं बुलाते हैं, लेकिन भाई बहन का प्यार वास्तव में निश्चल प्रेम होता है, अटूट प्रेम होता है। और जिन बहनों के भाई नहीं होता है और जिन भाइयों के बहन नहीं होती है, उनको पूछो उनकी कमी कितनी खलती है। तो सुभद्रा का एक ही भाई और वह दीक्षा के लिए तैयार हो रहा है, तो उसका मन क्या हो गया, थोड़ा अधीर सा हो गया, उदास सा हो गया। वो उदास में क्या हो गया, जब व्यक्ति उदास होता है तो क्या होता है, उसका थोड़ा खाना पीना छूट जाता है, उसको भी अच्छा नहीं लगता है कुछ भी काम करने का। आज
मरी है अकेले पर सिर पर झड़ झड़ आँखों सुझाए अकेले पर सिर पर झड़ झड़ आँखों सुझाए आयन लोगे अब शादी करके की बहन से बजा एकदम आवन दुमनी सी हुई उदास सी बैठी चिंता में मानो मग्न सी वो बैठी है। कोई व्यक्ति उदास होता है जब उसकी मुद्रा कैसी होती है, वो ऐसे सोचने से एकदम सोचने की मुद्रा में, चिंता की मुद्रा में, क्योंकि हमारे इस जीवन पर मुद्रा का भी बड़ा प्रभाव होता है। कौन व्यक्ति किस मुद्रा में बैठा है, जैसी मुद्रा वैसे भाव, जैसा भाव वैसा श्राव, और जैसा श्राव वैसा व्यक्ति का स्वभाव होता है। तो मुद्रा भी व्यक्ति के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को हमने देखा, वो हमेशा उनकी मुद्रा कभी भी गिद्ध की हड्डी झुकी नहीं, सिर नीचे नहीं, पैर अस्त व्यस्त नहीं, ऐसे सौम्य मुद्रा में ऐसे लगते थे जैसे कोई नो हत्था नहा कोई बैठा है। और जब कभी हम आचार्य के उपपाठ में सन्निधि में बैठते और गुरु से दोपहर का समय होता, कभी दोपहर के समय नींद सी आती है तो एक साथियां ऐसे बैठ गई। आचार्य ने उसी समय उसको टोका कि भाई दक्षिण साधन मिला है, तो कुछ है, तुमको क्या बात आ गई, जब तो मुझे चलाना पड़ रहा है, तुमको क्या चिंता आ गई, ये चिंता की मुद्रा में बैठे हो। आचार्य जो भी इस मुद्रा में बैठता तत्काल संकेत कर देते कि ये क्या मुद्रा है। अगर हमारी चिंता नहीं भी होगी तो हम चिंता की मुद्रा में बैठेंगे तो चिंता होने लग जाएगी। हम प्रसन्न मुद्रा में है तो दुख होते हुए भी दुख का अनुभव नहीं होगा। तो हम किस मुद्रा में है, कोई व्यक्ति को इतना सा भी दुख होता है, ऐसे लगता है कितना दुख है, ऐसा मुंह उतार देता है, इतनी सी शरीर में बीमारी आती है, पता नहीं कितना कितना उसका वेदन करता है, मुंह ऐसे बना देता है जैसे कितना भारी इसके ऊपर चुनता है। और कोई व्यक्ति इतनी प्रसन्न मुद्रा में रहता है, हम देखते हैं आदर्श को कितनी कितनी मेहनत, दिन भर मेहनत, इतना लोगों का आवागमन, हमारे घर में राखी त्योहार आते हैं, वार्षिकाल आते हैं, मेहमान आ जाते हैं, तो भी हमारी बहनों की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है, तनाव हो जाता है। आचार्य के दिन भर लोग, लेकिन कोई प्रसन्न मुद्रा का भी बड़ा प्रभाव होता है, एक हंसता खिलता चेहरा। इसलिए हमारे मारवाड़ी में कहावत है क्या, रोग तो ज्यादा तो जानते हैं, तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, जानते सब है, लेकिन आप अपनी मुद्रा पर ध्यान कितना देते हैं ये देखो। इसलिए प्रसन्न मुद्रा से आप, पॉजिटिव मुद्रा से आप कोई काम शुरू करोगे तो आपकी सफलता को उसी समय मिल जाएगी। अब रोग आ जाएगा पता नहीं, काम शुरू तो करता हूँ, होगा या नहीं होगा, विरासत के जाने फोन तो बढ़ा दिए, पता नहीं कैसे पार पड़ेगा, कैसे होगा, पता नहीं कितनी चिंता है। अभी तो हम बैठे हैं संदेह मुक्त और संदेह युक्त, नहीं महाराज है, हमको क्या चिंता नहीं आएगा तो पूछ लेंगे, इतना निश्चिंतता खुला दिमाग रखेंगे तो अपने आप आ जाएगा। बेचारे उस दिमाग को पहले से चिंता से भर दिया तो हम तो सुखाना होगा, घुसेगा जगह तो चाहिए उसको घुसने के लिए। आज की हकीकत है, आज ही घरे करे तो फार्म तो भर दियो, तेरे की करेगी नहीं। तो मैंने सही कहा, शुरू करनी है वाली। तो मैंने सही कहा, यानी पहले से चिंता
बैठेगा? जगह तो चाहिए। कुर्सी एक है तो मैं बैठे तो दूसरा आपको कौन कैसे बैठेगा? जगह खाली चाहिए, इसलिए आप अपने दिमाग को खाली रखो। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, ज्ञान होगा, और नहीं समझ में आएगा तो अभी तो हम बैठे हैं। उनको जितना आएगा, हमारे पास है, उनको जितना आएगा हम लेने की कोशिश करेंगे। उसमें भी नहीं आएगा तो और कोई से हम भी पूछेंगे। तो चिंता की मुद्रा या चिंता का मन में होगा तो वो काम सफल नहीं होगा, और निश्चितता के साथ हम काम शुरू करेंगे तो वो काम हो जाएगा। ऐसा अनुभव करते आया, शास्त्र कहता है, और आप खुद जानते हो सारी चीजें। तो सारी घर की बहन सुभद्रा भी चिंता थी, इसलिए चिंता की मुद्रा में बताया ऋषि ने क्या, हत्ते नहीं पर सिर घर झड़ झड़ आंसू ना थे। आंसू बहा रही है, रो रही है, देखो मेरा भाई, रोना तो आ ही जाता है। जब घर का कलेजा, घर के परिवार का सदस्य कोई जाता है तब स्वाभाविक आता है। उस समय आता है बाद में भी। हमने देखा कि हमारे संसार पक्षी माँ कितने महीनों तक जब घर में हमारे अलमारी खोलती और हमारे वो कपड़े देखती तो डर आंसू मारती। ये आता है स्वाभाविक, जब अंश जुड़ा हुआ होता है तो मुंह तो हो ही जाता है। तो उसी समय अचानक धन जी बाहर से आए और देखा कि आग सुभद्रा के आंखों में क्या है, पानी है। इसको कोई चीज का दुख नहीं है, इतना बड़ा पूरा परिवार है, संपदा है, सारे दास दासियां इसके आज्ञा में है, इसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, कि इसको किसका दुख है समझ में नहीं आया। तब धन जी पूछ रहे, आके देखे अगर मारे पति धन पूछे आयो, अगर मारे पति धन पूछे तन की व्यथा कोई मन के पास की हरियाली समय में रुदती सुदती तो मारा धनजी आया और देखो सुभद्रा रो रही है। धनजी ने पूछा, क्या बात है सुभद्रा, क्या आज तुम्हारे शरीर में कोई तकलीफ है? क्योंकि कोई व्यक्ति सहन नहीं कर सकता तो उसकी आंखों में पानी आ जाता है, सिर दर्द होता है, कमर दर्द होती है, पेट दुखता है, तो व्यक्ति की आंखों में पानी आ जाता है। और जब कोई पूछता है तो बहुत ज्यादा आता है। ऐसे तो हम शांत बैठे हैं, और कोई पूछ ले तब तो फिर और ज्यादा रोना शुरू हो जाता है। शाली गर्भ की बहन को धनजी ने पूछा कि क्या बात है, रो क्यों रही है? उसका रोना और ज्यादा तेज हो गया, क्योंकि व्यक्ति को ऐसा अनुभव है कि हम बैठे हैं और कोई पूछ लेता है तो फिर ज्यादा उनका दर्द और बढ़ता है। बच्चा गिरता सो पूछे तो ज्यादा रोने लग जाता है। हाँ, ज्यादा रोने लग जाता है। मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई। हम संगरूर रहते हैं ऋषि महादेव के साथ, और गोचरी गए तो गोचरी से जाकर आ गए गुड्डे के ठिकाने से। जैसे ये गुड्डे का ठिकाना है और ये जो इनका घर है सुरेश जी का, तो वहां पर हम निकल गए। पीछे से एक स्कूल बस आई या बहुत बड़ी बस आई। अब पता नहीं उसके फटकारे से या उतनी तेज थी उसकी हवा से या पता नहीं क्या हुआ, मैं उछल गई और थोड़ी दूर जाकर गिर गई। 4-5 मतलब कदम नहीं, 7-8 कदम दूर जाके गिर गई, और गिरते क्या हो गई, बेहोश हो गई। तो उस हवा से पता नहीं गाड़ी की हवा से या कहां से मैं उछल गई हवा से, और जो प्रार्थना थी वो सारी उछल गई। गोचरी में हो गई, और मेरे पास जो सतिया थे वो एकदम घबरा गए, क्योंकि उस समय तो हम
इतने बड़े नहीं थे, छोटे से थे। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरा आज हमारे साथ गया और वो हो गया वहीं कैसे, क्योंकि दो ग्रुप दो साथ में थे, एक मैं और एक और ग्रुप की सतियां। वो बेचारे घबरा गए, वो मुझे उठाए क्या करे, वो तो उनकी आंखों से पानी गिर जाएगा, देखो अष्टावर के वहीं हो गया बेहोश हो गया। फिर गुर्दे का ठिकाना 5 मिनट था, ज्यादा दूर नहीं था। तो संत आए, उनको पता चला, उन्होंने वो सारी बातें की और की, जैसे तैसे मुझे उठाया, कुर्सी पर उठाया। फिर संतों को पता चला तो उन्होंने कहा कि हम साधन लेके आ जाते, आप उनको साधन में ले जाए। फिर मुझे थोड़ा पानी पिलाया, थोड़ा होशा आया, तो मैंने कहा कि मैं चल के जाऊंगी। और जो सतियां रो रही थी, मैंने उनको कहा क्या हुआ, रोने का क्या बात, अभी तो मैं हूँ, गई तो नहीं हूँ, गई तो है, रो क्यों रहे हो? तो बोले नहीं ले जाऊं तो राजस्थान जैसे मेरा ले जाओ और ना करो। मैं तो कुछ नहीं है, आपने तो कुछ किया नहीं, जो मैंने किया। अब इतनी तेज हवा थी, मैं उठ गई तो मैं क्या करूं। तो ऐसे करते करते ठिकाने पहुंच गए और इतना मनोबल मजबूत। और साथी प्रमुख का किसी ने पूछा मेरा वही हुई हो, फिर तो ना धन लगेगा, फिर तो पूरा स्थिति बढ़ नहीं हुआ, इतना मन मजबूत। और जैसे ही साथी लोगों का सजीदा पूछा मेरा मन हुआ, फिर तो रोना शुरू हो गया। तो ऐसा होता है, हम मनोबल रखते हैं, अकेले होते हैं तो मनोबल रखते हैं, और कोई आ जाता है पूछने वाला, या जैसे कोई बच्चा होता है, वो गर्मी में कितना लड़ पड़ के आ जाए, कुछ नहीं, और घर आके पूछ लिया उसको तो फिर रोना शुरू कर देंगे। तो यही सुभद्रा के साथ हो रहा है कि भाई तुम रो क्यों रही हो, ऐसे पूछते इसकी जो रुदन था और तेज हो गया। सारी सुभद्रा को गणेश ने पूछा क्या बात है, शरीर में कोई बीमारी है अथवा पीड़क की याद आ गई तुम्हें? क्योंकि हमारी बहनों को जब कभी बहुत दिन हो जाते हैं और पीड़ा नहीं जाती है, माँ बाप की याद आती है तो आंखें भर जाती है। इतने महीने हो गए, क्योंकि बच्चों की कभी स्कूल होती है, कभी ससुराल में कुछ काम होता है, कुछ और होता है, पीरियड नहीं जा पाती है, तो हमारी बहनों के मन में थोड़ी उदासी आ जाती है, आती है ना, पीरियड में याद आती है तो उदासी आ जाती है। तो गणजी ने भी पूछा कि क्या बात है, शरीर में कोई बीमारी है या फिर पीरियड में की याद आ गई? आप जो बिना समय पे बोल रही हो, उससे मेरा हृदय है वो भी क्या हो रहा है, मेरा हृदय भी दुखी हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, तुमको रोते हुए देख करके तो कारण बताओ। और सुभद्रा क्या कारण बताएगी, क्योंकि गणजी को अभी पता नहीं है इसका कारण क्या है। गणजी को तो पता चलेगा बाद में, तो वो सुभद्रा धीरे धीरे कैसे कारण बताएगी, क्या इसका कारण है, हम तो जानते ही हैं, पर गणजी को वो बताएगी, जब पता चलेगा तो ये सारी बातें हम कर सुनेंगे। इसी भावना के साथ शरण
सामने भैया देखो कितना गाँव में कितनी तपस्या हो रही है। रतनगढ़ को नाम हासिल दुनिया से तेलियन खालीना से संताली को फोन है बाबा कल को किताब आप भेजा आप भूल गया देखो कोई समझ नहीं चौथ है और आज गूगल पर फोन है ममता ऊपर की बारी और एकादशी की बारी दो बहनों की है, तो ध्यान दें इसके आगे छठ दो आएगी। तो कल एक तो हंस बिछा की और गोथरा बारिश दो है छठ दो है बारिश दो है छठ दो ठीक है। फिर अभी तो चल रहा है बारिश दो है बाबू बारिश दो अगले महीने से अपनी आज खाते हैं आप करते तो छिड़के को तो किससे चालू करो भैया भैया अभी सावन बीत रही हो भादवा आ गया भादवा में भी गजा गजा नहीं गाड़ी तो कल बाजी बढ़िया करती दिमाग से निकाल सुनायो उनके कोई समाचार लेके हाँ ये आज समाचार कहीं हो गए तो किसी गया